Chapter 10 Straight Lines Exercise 10.3 Question number 1 में है reduce the following equations into slope intercept form and find their slopes and the y-intercept। देखिए जो भी इक्वेशन यहाँ पर दी गई है, जहाँ पर ये स्लोप और इंटरसेप्ट की बात आती है, वहाँ पर हम ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन को याद करते हैं और इन इक्वेशंस को हम सीधा बस इस फॉर्म में लिख देंगे और जो भी x का कोएफिशिएंट होगा वो m होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा दैट विल बी c और वो आपका y इंटरसेप्ट होगा। यही तरीका है इन तीनों को सॉल्व करने का। तो आप क्या करिए, y को यहाँ रखिए, मतलब यहाँ रखिए, बाकी सारे टर्म्स राइट में ले जाइए, x के साथ एक आपका कोएफिशिएंट बनेगा और जो भी c है, जैसे यहाँ पर 0 है c, लेकिन यहाँ पर आप ये c दे सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो m इसका -7 हो गया, द कोएफिशिएंट ऑफ x इज m एंड c इज द कांस्टेंट जो आपका y इंटरसेप्ट है। इसी तरीके से अगले में आएंगे, जो इक्वेशन है वो है आपकी cx प्लस 3y माइनस 5। इसमें भी यही करना है आपको, y को यहाँ रखना है, केवल y रहेगा, बाकी सब राइट में ले जाइए। जो भी डिवीजन करना पड़े करिए, जैसे यहाँ पर 3 से डिवीजन किया है तो यहाँ पर सब 3 से डिवाइड हो गया। अब इस तरीके से mx प्लस 3 के फॉर्म में लिखिए, x का जो कोएफिशिएंट है दैट विल बी m और जो कांस्टेंट है c दैट विल बी 5/3। ये है तरीका। अब यहाँ पर आपको मिला है y इक्वल टू 0, ये तो खैर हर चीज़ 0 है, तो m भी 0 होगा और c भी 0 होगा, इसका फिर रिजल्टेंट 0 होगा, इसीलिए y इज इक्वल टू mx प्लस c, m इसमें 0 है और c इसमें 0 है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरीके से किया जाता है। आपका इस पर्टिकुलर जो सब पार्ट है उसमें y इंटरसेप्ट भी 0 है और स्लोप भी 0 है। क्वेश्चन 2 में आते हैं, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। अब क्या है, यहाँ पर x और y एक्सिस पे आपके इंटरसेप्ट मांगे गए। इस तरीके से अगर आप एक्स वाई प्लेन बनाएं और यू लाइन बनाएं तो ये और ये इन दोनों की बात हो रही है, दिस एंड दिस पार्ट। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हम इन इक्वेशंस को बनाएंगे, इन इक्वेशंस में ऐसे फेरबदल करेंगे कि ये इस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए, और फिर जो भी x के नीचे होगा दैट विल बी a, जो y के नीचे होगा वो b, और इन्हीं a b को हम x और y इंटरसेप्ट की संज्ञा देंगे। 3x प्लस 2y माइनस 12 है। इन दोनों को करने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को आप इधर ले जाइए, ये कांस्टेंट टर्म आ गया। अब देखिए 3 और 2 है, तो सीधा आप क्या करिए कि 3 और 2 को भी छोड़िए, आप इस 12 को देखिए। आपको यहाँ 1 चाहिए तो ऊपर नीचे मतलब सारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 12 से डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए, ये x बाय ए वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में आ गया। a है, b a है। इसमें भी यही करना है आपको, दोनों साइड को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 1 बना दीजिए बेसिकली। तो अब ये x2 बाय 3x आ गया माइनस 1 y बाय 2, तो इस 2/3 को हम 3/2 लिख सकते हैं नीचे, और y थर माइनस 2 है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 फॉर्म में लिखेंगे। तो जो भी यहाँ पर आएगा, उस अगर माइनस इधर आ रहा है तो माइनस आप यहाँ लेंगे और उस b को माइनस कहेंगे। तो b देखिए माइनस आ गया, a 3/2 आ गया, ये आपके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ गए। अब इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें आपके पास x नहीं है और कांस्टेंट टर्म जरूर है, क्योंकि अगर कांस्टेंट टर्म 0 है तो फिर तो कुछ हो भी नहीं सकता इसका आगे। तो सीधा 3y इक्वल टू -2 करिए, दोनों साइड को -2 से डिवाइड करिए, यहाँ पर -2/3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, इसमें a 0 आएगा, क्योंकि x बाय ए यानी कि x 0 है तो ये पूरा ही 0 है, तो x a 0 हो गया, a वाला टर्म है ही नहीं। हाँ, b जरूर -2/3 है, दैट b विल बी -2/3। और इस तरीके से आपका x एक्सिस और y एक्सिस में इंटरसेप्ट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में बनाना है इनको, और नॉर्मल फॉर्म में बनाने का एक तरीका मैं आपको बनाता हूँ। ये नॉर्मल फॉर्म होता है आपका इस तरीके का, ये x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। तो अगर आप ये माने और ये आपका p है,
दिस इज P, ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस है P, और ये एंगल है आपका ओमेगा। तो उस तरीके से ये इक्वेशन आपकी बनती है इस लाइन की, इस लाइन। अब वो हम कैसे बनाएंगे आप देखिएगा। एक तो इन इक्वेशंस को नॉर्मल फॉर्म में करना है, यानी x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p फॉर्म में करना है। फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन, इनके डिस्टेंसेस ओरिजिन से निकालने यानी कि p निकालना है, एंड द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव x एक्सिस। इस जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस निकालने हैं, यानी कि ये p, फिर ये एंगल निकालना है ओमेगा, इस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपके पास आया x माइनस जो सब पार्ट है वाला, x माइनस √3y प्लस 8। अब इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ पर xy की टर्म रखिए और यहाँ पर आपके पास c वाला टाइम आएगा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए आप किससे, ये 8 है, 8 है, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय दिस। किससे डिवाइड करना है ध्यान दीजिएगा। आपके पास ये a है, ये b है, या एक तरीके से मानिए x का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है। x और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर लीजिए और जो भी वैल्यू आएगी उसको दोनों साइड पे डिवाइड कर दीजिए। उसका भी देखिए कारण क्या होगा। अब इस तरीके से आपके पास एक वैल्यू आएगी -12, यहाँ पर आएगी √3/2, यहाँ पर आएगी 4। तो ये हो जाएगा x cos थीटा, ये क्या है -12, ये 180 माइनस थीटा हो रहा है, 180 माइनस 60, तो cos 60 इज हाफ और sin 60 इज √3/2, इसमें प्लस ही रहेगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो कंपेयर अगर करेंगे x cos ओमेगा प्लस y cos sin ओमेगा इज इक्वल टू p से इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, तो p आपका 4 आ गया, ओमेगा आपका 120 डिग्री आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 4 और एंगल जो है वो 120 डिग्री हो गया। अगला करते हैं। अब इक्वेशन आपकी ये है, इसको लिखिए ax प्लस by इज इक्वल टू c फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना है। और करना क्या है, इस यहाँ x और y का जो कोएफिशिएंट है उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, उनका रूट ले लीजिए और जो भी रूट आए उनको दोनों साइड से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आएगा देखिए ये 0, 1 और 2 की 1 से डिवाइड करके तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। और फिर ये देखिए हम ये 0 जानते हैं क्या है, कॉस के टर्म में लिखना है ना, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा। ये क्या होता है 0, दिस इज cos 90, 1 इज व्हाट sin 90 एंड दिस इज इक्वल टू 2। यही इक्वेशन आपकी नॉर्मल फॉर्म में आ गई। तो आपके पास p आ गया 2, ओमेगा आ गया 90 डिग्री। आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ये तो खैर उसी फॉर्म में दी गई है जैसे हमें चाहिए था, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं ax प्लस by इक्वल टू c, ऐसे फॉर्म में लिख देते हैं इसको। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट निकालते हैं और दोनों, जैसे मान लीजिए कोई k आ गया तो सबको k से डिवाइड कर देते हैं। ये इसकी टेक्निक है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 1, y का कोएफिशिएंट -1। उसका कारण ये है कि हमको ये प्लस करना पड़ेगा, ax प्लस by ही फॉर्म में लिखना है। तो इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, दोनों का स्क्वायर करके रूट ले लीजिए, अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को √2 से डिवाइड कर लीजिए। अब 1/2 आया और 1/√2 आया। देखिए यहाँ पर -1/√2 आया, -1/√2। और देखिए cos थीटा और sin थीटा जब क्या होंगे, प्लस होंगे माइनस होंगे, इससे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये आप काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं कि प्लस और माइनस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, इसमें किस क्वाड्रेंट में होंगे। तो चूंकि इसको देख के हमें लग रहा है कि ये दे आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में है, तो इसको 2π - π/4 लिखेंगे, इसको 2π - π/4 लिखेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या, 2π, सॉरी गलत हो गया, ये इस क्वाड्रेंट में है, दैट इज ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे 2π - π/4, 2π - π/4 इसलिए लिखा हुआ है। और 2π - π/4 दैट इज 315। अगर 360 में से आप 45 को माइनस करेंगे तो ये आएगा। तो अब यहाँ पर आपने ये कर दिया, बस सीधा सीधा यहाँ से दिख रहा है आपका p हो गया, ओमेगा ए हो गया। इसी फॉर्म में x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p से इक्वेट करेंगे तो ये आएगा। क्वेश्चन 4 में है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस।
डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए हमारे पास सीधा के सीधा ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस विल बी ए एक्स वन। जो आपको पॉइंट है ना, ये -1 यहाँ दर्ज करना है, 1 को यहाँ दर्ज करना है, और ए और बी जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके रूट लेके डिवाइड कर देना है। और ये जो है ना डिस्टेंस है, इट इज़ अ मैग्नीट्यूड, सो द साइन विल नॉट मैटर। इसलिए यहाँ पर माइनस साइन जो है, यहाँ पर इस माइनस और प्लस साइन की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हमको मोड लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इक्वेशन जो भी बनेगी, जो ये कैसी भी इक्वेशन हो, डिड्यूस दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये आपको इस फॉर्म में डालनी है। यानी आपको सबको बाएं हाथ पे ले आना है, x के टर्म्स एक साथ करने हैं, y के टर्म्स एक साथ करने हैं, और कांस्टेंट टर्म एक साथ करने हैं। और ध्यान दीजिएगा ये ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में है, तो a हो गया 12, b होगा -5। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ax प्लस बी वाई फॉर्म में लिखना है हमें, प्लस, तो जो b होगा दैट हैज टू बी माइनस, अगर ये माइनस साइन है तो b -5 हो जाएगा, c आपका 82 हो जाएगा। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिख दिया हमने, a और b c हमने निकाल लिया, और सीधा इस इसमें फॉर्मूले में रख दीजिए। और x1 y1 जैसे मैंने आपको -1 और 1 बताया था, यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, तो -1 और 1 रिप्लेस करिए, और उसके बाद ये देखिए आपका उत्तर ही आ जाएगा। √8² प्लस बी स्क्वायर, आपको a पता है, b पता है, ax1 by1, और ऐसे करके आप सीधा उत्तर में आ सकते हैं। क्वेश्चन 5 में आते हैं। x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। आपको पॉइंट निकालने हैं हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज 4। अब इस इक्वेशन को भी क्या करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लाना। तो सबसे पहले क्या है, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को, और उसके बाद 12 को इधर ले जाइए, क्योंकि 3 और 4 से 12 कट जाएगा, तो 4x प्लस 3y माइनस 12। इसमें a है आपका 4, b है आपका 3, और c है -12। सीधा इस इक्वेशन रख दीजिए, ax1 प्लस by1 इक्वल टू c। अब क्या है कि इन्होंने ये कहा फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, x एक्सिस मतलब y0। तो हम a और 0 ये हम मान सकते हैं कि आपके कोई कोऑर्डिनेट है x एक्सिस पे, उनको आप रख दीजिए। x1 की जगह आप a रख दीजिए, और y की जगह आपको 0 रखना पड़ेगा, और बाकी जो फॉर्मूला है उसके तहत आप इस पर काम करेंगे। और चूंकि यहाँ पर मॉड कह रहे हैं हम लोग, तो प्लस माइनस दोनों साइन लेंगे, क्योंकि ये निकालना है ना, x तो कुछ भी आ सकता है। x डालने के बाद d जो निकलेगा वो पॉजिटिव में आना चाहिए, ये नहीं है कि x पॉजिटिव में है। इसीलिए आपको जब ये मॉड आपने इक्वल टू 20 किया, तो दैट मीन्स प्लस माइनस 4, ये कुछ की प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है ना, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, और फिर उससे निकलेगी वैल्यू a 8 या -2। और जब a 8 होगा तो y ये होगा, y तो खैर 0 ही होगा दोनों टाइम पे, क्योंकि x एक्सिस की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के लिए उसके बाद हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, d इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 √a² प्लस b²। इन दोनों इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आएगा c1 बोल देंगे इसको, इस कांस्टेंट टर्म को c2 बोल देंगे, और इस d में रख देंगे। तो कैसे होगा देखिए, सबसे पहला लेते हैं। इसमें इस इक्वेशन में a b c, a है, b a है, और c है, c इज -34। इसी तरीके से इक्वेशन में a आपका अगेन 15 है, b a है, और c 31 है। ध्यान दीजिएगा ये जो ax प्लस बी वाई है, आपने कई लोगों ने नोटिस भी कर लिया होगा, ax प्लस बी वाई दोनों एक जैसे हैं। इसका कारण ये है कि दोनों पैरेलल लाइन से, केवल c जो है वो डिफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन से किसी और डिस्टेंस पे, अगर किसी भी ओरिजिन से या किसी भी एक्सेस से नापे तो कोई डिस्टेंस पे रहेगी। ऐसे मान लीजिए मैं ये एक एक्सवाई प्लेन बनाता हूँ, अगर मेरे पास ये लाइन है एक, तो दूसरी लाइन इतने डिस्टेंस पर रहेगी, तीसरी लाइन इतने भी डिस्टेंस पर रहेगी, लेकिन दोनों का स्लोप वगैरह तो सेम ही है ना, इसलिए ax प्लस बी वाई दोनों का सेम रहेगा। c1 c2 अलग होगा। c1 हम यहाँ से -34 ले लिया, बल्कि इस पर्टिकुलर केस में c2 भी हमारे पास 31 आ गया, और दोनों को यहाँ पर हम रखेंगे, मॉड लेंगे। मॉड इसका मतलब जो भी साइन आएगा विल कंसिडर इट टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। और √a² प्लस b² मतलब 15² प्लस 8², और आपके पास 65/17 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो डिस्टेंस है उसकी। अब दूसरी लाइन पे आते हैं, आपके पास lx प्लस
वाई प्लस पी इक्वल टू 0, एल एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0। तो पहले एक्स वाई और इस फॉर्म में लिख दीजिए, एक्स वाई और सी, और फिर एक्स वाई और सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 पी हो गया, और C2 आपका माइनस आर हो गया। सीधा इसमें रख लीजिए P माइनस माइनस और माइनस आर इक्वल टू प्लस आर, और अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों एल है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2 एल स्क्वायर, 2 एल बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2, तो आपका P प्लस आर बाय एल और मॉड के अंदर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस। एक लाइन हमें मिली है, हमें इक्वेशन निकालनी है, पैरेलल है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्लोप तो सेम होता है उनका, तो इस इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिख देते हैं, और एम एक्स प्लस सी करते ही हमें m मिल गया। m इसका 3/4 है, तो अगले का भी 3/4 होगा जो अदर लाइन है, और पास किससे कर रही है वो, इन दोनों पॉइंट से, y माइनस y1, सीधा y माइनस y1 इज इक्वल टू m को हमको यहाँ से मिल ही गया है इन दोनों से, और x माइनस x1 क्योंकि पॉइंट 3 है, x माइनस x1 दैट इज -2 एंड 3, तो इससे इक्वेशन आ जाएगी। कोशिश करें कि ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में उत्तर लिखें। क्वेश्चन 8 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट दिस एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। अब यहाँ पर हमें x इंटरसेप्ट मिला हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। सबसे पहले इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखिए। आपका स्लोप ये है 1/7, इसका मतलब m1 m2 -1 होता है ना, -1, तो m1 m2 -1 होता है, यानी कि अगर स्लोप एक का 1/7 है तो दूसरे का सीधा -7 हो जाएगा। और इक्वेशन क्या है इसकी, अगर x इंटरसेप्ट हो तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, ये इक्वेशन आपको पता है, इसको पहले भी हम कई बार कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइजेस में। तो आपके पास m आ गया, आपको इंटरसेप्ट 3 बोला गया है, 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। दो आपके पास लाइनें हैं, यहाँ से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखिए दोनों को। एक से m -3 मिलेगा, एक से m -1/√3 मिलेगा, और दोनों को देखिए यहाँ पर देखते ही समझ में आ रहा है कि हम सीधा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 हम लगा सकते हैं, और उसके बाद m1 की जगह आप ये डाल दीजिए, m2 की जगह ये डाल दीजिए, और फाइनली tan थीटा आपका 1/√3 आएगा, तो थीटा विल बी 30 डिग्री। तो अब क्योंकि ये 30 डिग्री भी हो सकता है और मॉड लिया है, तो ये 180 माइनस 30 डिग्री भी हो सकता है, तो 30 डिग्री भी हो सकता है, मॉड है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये मॉड लिया है तो 30 भी सही है और 180 माइनस थीटा भी सही है, तो 150 डिग्री भी इसका उत्तर आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपके 30 लिख के आ जाएंगे तो हो सकता है कि आधे मार्क्स आपके कम किए जा सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन 10 में, अलाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट, दो पॉइंट दिए हैं, इंटरसेक्ट दिस एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इन्होंने कह दिया कि ये लाइन इससे परपेंडिकुलर है, तो आपके पास एक लाइन है और उस लाइन से आप m निकालिए। वो m जो है, हमने इस लाइन का m निकाला, अब ये लाइन के बारे में बात हो रही है, तो ये लाइन का m क्या होगा, इन दोनों का परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 -1, तो इसका हो जाएगा दूसरे वाले का, दोनों को माइनस करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। लेकिन हमें तो इसका भी m पता है, ये जो पहली लाइन है इसका m पता है, इसका m पता है, इसका m कैसे पता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, m यहाँ से निकलेगा, m यहाँ से निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी -1, m1 m2 -1 होता है परपेंडिकुलर लाइंस का, तो आपके पास अल्टीमेटली h विल बी 22/9, ये आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद आप आ गए यहाँ पर, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज दिस। अब ये बोला गया है कि एक लाइन यहाँ से पास हो रही है और इसके पैरेलल है, तो वो लाइन की इक्वेशन ये होगी। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c
m निकालिए सीधा, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिख के, m आपका माइनस a बाई बी आया। कोई लाइन जो इसके पैरेलल होगी तो उसका भी m यही होगा। सीधा आप y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन इक्वेशन रखिए, क्योंकि ऑलरेडी x1 y1 ही पॉइंट दिए हुए हैं, तो वही पॉइंट दिए हुए हैं जो इक्वेशन है, और m रखिए यहाँ पे। और फिर देखिए इसको रीअरेंज करिए। आप जब रीअरेंज करेंगे तो आपका जो लाइन की इक्वेशन है वो इसी तरीके से आएगी जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। दिस इज a x माइनस एक्स वन प्लस b y माइनस वाई वन, और यही लाइन की इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 में गए, टू लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दो लाइन है पासिंग थ्रू 2, 3, दो लाइन 2, 3 से पास होती है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ऐसे करके कुछ 60 डिग्री बन रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। अब 2, 3 से पास हो रहा है तो ये बाद में करेंगे, लेकिन पहले एंगल देख लेते हैं। tan 60 मतलब tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। एक का m दिया हुआ है, दूसरे का m जो है वो आपको पता नहीं है, आप √3 लिखिए। और यहाँ पर आपको क्योंकि मॉड दिया हुआ है तो प्लस माइनस दोनों लेने पड़ेंगे जब आप मॉड खोलेंगे, क्योंकि मॉड का मतलब केवल पॉजिटिव, लेकिन मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं ना, दोनों ही हमको लेने पड़ेंगे। तो एक बार पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव से ये आएगा, और नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव से ये आ जाएगा। तो एक बार m आपका 2 माइनस √3 बाई 2 √3 प्लस 1, और यहीं पे इसका नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव, तो दो आपके m1 m2 आ गए। अगर m2 ये है, यार मतलब m ये है, तो क्योंकि लाइन यहाँ से पास हो रही है 2, 3 से, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। इन दोनों को, इस इक्वेशन को रीअरेंज करिए तो आपकी इक्वेशन यहाँ पर ये आएगी। और अगर आप m जो है -2 प्लस √3 बाई 2 √3 माइनस 1 लेंगे तो आप यहाँ पर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन में रखेंगे, आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। दिस विल बी द इक्वेशन। क्वेश्चन 13 में आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब दो पॉइंट हैं आपके, ये ऐसे दिए, इनका राइट बाइसेक्टर निकालना है। तो ये पहले तो मिड पॉइंट निकाल दें इन लाइन का, a1 प्लस a2 x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये आपका मिड पॉइंट आ गया। अब जो ये लाइन है इसका हम m निकाल लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। अब राइट बाइसेक्टर है तो हमारी जो अगली लाइन है उसका m1 m2 इक्वल टू -1 होगा, यानी उसका, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है ना, m1 m2 इक्वल टू -1, तो यहाँ पर -2 आ गया, तो हमें एक पॉइंट मिल गया जिससे पास हो रही है और m मिल गया, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। आपकी 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 जो है वो लाइन आ जाएगी। क्वेश्चन 14 में है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस। एक -13 पॉइंट है, ये आपकी लाइन है, और ये आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने हैं। तो देखिए आपके पास ये लाइन, हम इसको ए बी मान लेते हैं, ए बी है ये, और इसका जो स्लोप है m1 इस लाइन का वो क्या होगा, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस एक्स वन। और ये जो 3x प्लस 4y माइनस 16 क्या है, इसका स्लोप क्या होगा, ये 3/4, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखिए। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ये करते ही हम देखेंगे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। साथ में एक और चीज़ है कि a और b जो है वो तो इसमें लाई कर रहा है ना इस लाइन पे, तो 3a प्लस 4b माइनस 16, ये भी इक्वेशन बनेगी। ये देखिए एक और इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन तो यहाँ से बनी m1 m2 इक्वल टू -1, एक इक्वेशन यहाँ से बनी, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a आपका ये आएगा, b यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन 15 में आते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस मीट्स इट एट द पॉइंट दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। अब इन्होंने इस तरीके से कहा है कि एक आपका परपेंडिकुलर आ रहा है, ये ओरिजिन होती है, ये परपेंडिकुलर आ रहा है इस तरीके से, और वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में मीट कर रहा है -1 और 2 पे। -1 खैर यहाँ पर हो गया, यहाँ की नीचे की बात हो रही है, लेकिन हम एक इंडिकेशन के तौर पे, सांकेतिक तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप सीधा इक्वेशन ये मानिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ओरिजिन जो है वो से परपेंडिकुलर यहाँ मीट कर रही है, यानी कि 0 0 से 1 और -1 और 2 है, तो इसका
स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और इसमें तो x1 y1 सारे दोनों जीरो ही हैं, तो m आपका 2 हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी m1 m2 इक्वल टू -1, तो दूसरी लाइन का देखिए, जब मैं यूं बना रहा हूं तो यहां पर जब परपेंडिकुलर आ रही है तो इसकी एक की स्लोप अगर हमें मिल रही, इसकी स्लोप हमने निकाल ली, तो अगले की स्लोप क्या होगी, इसकी m1 m2 इक्वल टू -1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बोल रहे हैं खुद ही, तो m1 m2 -1, तो दूसरे का स्लोप आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने खुद बताया कि -1 2 से पास हो रही है वो लाइन, तो जिसकी स्लोप आपकी हाफ हमने निकाल ली, और जो पास हो रही है -1 2 से, तो सीधा आप y = mx + c में रख सकते हैं यहाँ पर, और जब इसमें रखेंगे तो आपको c मिल जाएगा। तो आपके पास m और c आ गया। बस यही आपको निकालना था, इन्होंने खुद ही कहा है कि आपको m और c निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, इफ p and q आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन्स दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट दिस। अब p q आपके परपेंडिकुलर है इस लाइन के लिए, इस लाइन की है, तो पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। अब ये किसी भी डिस्टेंस के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहां पर अगर हम कंपेयर करें ax + by + c से, किसको, पहले वाले को, तो a हमको cos थीटा मिलेगा, b sin थीटा, c - k cos थीटा, सीधा यहां पर रख दीजिए। और क्योंकि ये 0 0 की बात हो रही है, इनका ये कहना है कि ओरिजिन से पास हो। देखिए क्वेश्चन में है कि ओरिजिन से आपको लाइन जा रही है, ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, तो 0 0 से आप इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, a और b और c अभी निकाल दिया, तो आपके पास एक हो गया p = -k cos 2 थीटा, ये आपके पास एक आ गया। अब दूसरी लाइन को कंपेयर करिए ax + by + c से, तो a मिलेगा, b a मिलेगा, c मिलेगा। अगेन फिर ओरिजिन की बात हो रही है, तो x1 y1 की जगह 0 आएंगे, a और b आपको यहाँ से निकाल के दे दिया, c आपके पास -k है, तो आपके पास q वाला टर्म ये आएगा। अब ये दोनों चीज़ आई हैं, यानी कि ये थर्ड और ये फोर्थ, ये इक्वेशन में आप क्या करिए, p² + 4q² कर दीजिए सीधा, p जो और q 4q², p² ये आएगा, 4q² ये आएगा, दोनों को ज्वाइन करिए, और सेक और कोसेक को साइन और कॉस के टर्म्स में बदल दीजिए, कॉन साइन के टर्म में, और यहाँ पर सीधा आपको 1 मिल जाएगा, ये ऊपर आएंगे, और उसके बाद cos का 2 थीटा है। यहाँ पर अगर आप इसको 2 sin थीटा cos थीटा लिखें, इस 4 को sin थीटा और cos थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा स्क्वायर लिखें, तो ये sin 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा होता है, sin स्क्वायर 2 थीटा, और sin स्क्वायर 2 थीटा + cos स्क्वायर 2 थीटा इज नथिंग बट 1, और ये आ गया 4² p² + 4q² = k²। 17 में आते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हमको यहाँ पर दिए हुए हैं, एक ये है, एक ये है, एक है। फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए, ये ऑल्टीट्यूड का निकालना है आपको। तो आपको ये पॉइंट तो पता ही है, और ये भी पता है हमको कि ये जो BC है इसका स्लोप क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो स्लोप है, फाइंड द, यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है सीधा y - y1 = mx - x1 कर दीजिए, क्योंकि ये यहाँ से पास हो रही है, और क्योंकि AD और BC परपेंडिकुलर होते हैं, ये परपेंडिकुलर बताया हुआ है, खुद ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका स्लोप निकालिए, जो स्लोप आएगा उसका m1 m2 = -1 करके इस लाइन का स्लोप निकालिए, और ये आपके पास पॉइंट है ही। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट आपकी इक्वेशन आ जाएगी। और यही मैंने जैसे बताया था आपको कि आप डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड। अब ये बात आती है आपके पास, जब ये वाला पॉइंट आ गया, जब ये वाला, बेसिकली आपको इक्वेशन तो आ गई, अब ये पॉइंट निकालना है ना, ये इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन नहीं मिल गई आपको, 2 इक्वेशन है, दोनों को आप सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आप जो पॉइंट आएंगे उनसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, दूसरा तरीका ये है कि आप डिस्टेंस किस तरह निकालेंगे, एक इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और x1 y1 की जगह क्या डालेंगे आप, 2 और -3, क्योंकि पॉइंट यहाँ से आ रहा है, डिस्टेंस आप यहाँ से नाप रहे हैं, तो ये पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 2 और 3। ये इक्वेशन आपने बनाई ली, खैर इस इक्वेशन में सीधा, क्योंकि a, b और c यहाँ से कंपेयर किया, यहाँ पर रखा, और x और 2 और -3 दे दिया, और ये आपके पास इक्वेशन भी आ गई और डिस्टेंस भी आ गया।
अब क्वेश्चन नंबर 18 में है कि इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस आर दिस एंड दिस, शो दैट दिस। यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन है, अगर a और b एक्सेस है इसके, तो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, यानी इक्वेशन हमारी ये है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन एनी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फ्रॉम एनी पॉइंट x1। अब इससे क्या हमें a मिला b मिला a और c मिला से b, इस इक्वेशन में रख दीजिए। और x1 y1 क्या होंगे, क्योंकि ओरिजिन की बात हो रही है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो p आपको ये मिल जाएगा। दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ ले जाइए और दोनों साइड को a स्क्वायर बी स्क्वायर से आप यहाँ पर ये, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ खुद ही डिवाइड कर दीजिए, सीधा कुछ नहीं आएगा। a बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपको चाहिए था।